संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत और खास है, और वो है भक्त और भगवान का संबंध। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर विश्वास करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, तो भगवान भी ऐसे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब भी संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत आपके पास हो, लेकिन आप भगवान को कभी न भूलो। हर समय भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। प्यारे सज्जनों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, एक बार ईश्वर से हम रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर से हम रूठ जाते हैं, उन पर विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट आ जाती है। लेकिन फिर हमें यह पता चलता है कि ईश्वर ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने के बजाय लगातार ईश्वर पर विश्वास करते रहिए। क्या पता कब ईश्वर की आपके ऊपर दया हो जाए और आपको आपकी मंजिल मिल जाए। प्यारे सज्जनों, महाभारत के समय की बात है। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से वो श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। उसने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल ही उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। प्यारे सज्जनों, काल चक्र पर किसी भी तरह का कोई बस नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस गौरैया से बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं ये मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। ये सुनकर के भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करता रहा। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन के बाद कृष्ण के उद्घोष से ही युद्ध की शुरुआत होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अपने धनुष और बाण मुझे दो। ये सुनकर के अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों से कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर के कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उठी। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना भी चूक गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस लौटा दिया और कहा, कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? श्री कृष्ण ने कहा,
क्योंकि उस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय और उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको नीचे गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? लेकिन प्रभु, इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी जिंदा और स्वस्थ है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। प्यारे सज्जनों, युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में कई जाने चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर से कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उस सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अब भी वहां पर मौजूद थे, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर रंगों और शिर बेजान घोड़े और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर जाकर के रुक गए और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाकर इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। आखिरकार इस विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे उस धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण ने कहा, यही घंटी, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर बंधी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका, और जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पंछियों उसके साथ एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल करके माँ और उसके छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। प्यारे सज्जनों, उस छोटी सी गौरैया ने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करके अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने जीवन का हर फैसला भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वो आपकी रक्षा जरूर करेगा। ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखो। उन इच्छाओं के लिए समय मत तय करो। जो जीवन में घटेगा उस पर प्रश्न मत खड़ा करो, बल्कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखो। फिर देखना, प्रभु आपको अपनी गोद से कभी नीचे नहीं उतारेंगे। भक्ति में हमारा विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। सुख दुख संकट में हमेशा ही प्रभु को याद करो, बाकी सब प्रभु जी ठीक करेंगे।